यदि शुद्ध कान में पड़ जाए अथवा गाया जाए अथवा बोला जाए तो वो शुद्ध होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। जब ये होगा तो समझ लीजिए यज्ञ सफल हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। नैमिषारण्य में यज्ञ चल रहा था और सूत जी महाराज आ गए, सब ऋषि खड़े हो गए। जब अपना बंसीवारा बाबा आता था तो कैसे सब खड़े हो जाते थे, जब कोई संत महापुरुष आते हैं तो कैसे खड़े हो जाते हैं सब। मंच से बोलते थे, बेटा अरे ये दुनिया आनी जानी है, बाबा रहे न रहे लेकिन ये भंडारे चलते रहेंगे, ये कथाएं चलती रहेंगी। जिस पर कृपा हो जाए उसके हृदय में प्रेरणा कर दें, और जिस पर कृपा न हो तो कितना ही धन लिए घूमता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संत महापुरुष आए, सब खड़े हो गए। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौन को ब्रवी। सूत जी आए, सब खड़े हो गए, बहुत आनंद हुआ। सुंदर एक आसन व्यास मंच पर सूत जी को दे दिया गया। सब ने तलक किया, माल्यार्पण की, बड़े प्रसन्न हो गए। लो महाराज हमारी भी सेवा, हमारी भी सेवा, सब प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न सबके अलग अलग नहीं है। प्रश्न के लिए तो एक ही है शौनक जी, अध्यक्ष हो गए सबके। प्रश्न सब अलग अलग करेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सबके अध्यक्ष बन गए शौनक जी। अब शौनक जी जो प्रश्न करेंगे वो समष्टि का प्रश्न करेंगे, समस्त गुरु परिवार। अब यदि अलग अलग नाम बोले तो वे झगड़े होंगे कि नहीं? कोई कहेगा मेरा तो बोला नहीं नाम, और यदि नहीं भी कहेगा तो मन मन में फिर सोचेगा मेरा नहीं कहेगा। और जो कह दिया समस्त गुरु परिवार, बस समस्त गुरु परिवार की ओर से समस्त तरावड़ी निवासी, तो सब कहेंगे भैया सबकी कथा है, सबके गुरुदेव हैं, किसी एक के नहीं। तो अध्यक्ष हो गए शौनक जी। तो शौनक जी जो प्रश्न करें वो सबका प्रश्न, समष्टि का प्रश्न, किसी का अलग नहीं, सब वही प्रश्न कर रहे हैं। और प्रश्न भी कैसा व्यक्ति करे? सूत जी यद्यपि आयु में बहुत छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बड़े हैं। बड़प्पन जो होता है बहुत वस्तुओं से होता है, उसमें मुख्य धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, ज्ञान वृद्धा। कोई बल में बूढ़ा होता है, बड़ा बलवान पहलवान है तो वो बल में बूढ़ा। कोई धन में बूढ़ा होता है, किसी के पास बहुत सारा धन है तो वो धन का बूढ़ा है। कोई आयु वृद्ध है, अरे किसी की आयु बहुत बड़ी है तो वो आयु वृद्ध हो गया। लेकिन कोई ज्ञान वृद्ध है तो इन चारों बूढ़ों में कौन सा बूढ़ा बड़ा माना जाएगा? जो ज्ञान वृद्ध है, जो ज्ञान का बूढ़ा है वही बूढ़ा सबसे बड़ा माना जाएगा। तो सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बड़े हैं। लेकिन शौनक जी तो ऐसे हैं कि वो ज्ञान में भी बड़े हैं, आयु में भी बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े एजुकेटेड हैं, लेकिन नीचे बैठ गए भैया। तो पहला सिद्धांत है, यदि कथा सुनना चाहते हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी एजुकेटेड हो, कितनी भी तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, उनको सामने मत करना, उन डिग्रियों को सामने मत करना। उन डिग्रियों को एक तरफ हटा करके प्रेमी रसिक श्रोता बन करके नीचे बैठ जाना, तो भगवत कृपा आ सकती। शौनक जी बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं,
ज्ञानी भी हैं लेकिन नीचे बैठ गए और झोली फैला दी और कहने लगे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान, हे सूत जी महाराज, जो कथा भक्ति को बढ़ाने वाली हो, सत्य ज्ञान को उपलब्ध कराने वाली हो, वैराग्य का स्वरूप बताने वाली हो और विवेक की वृद्धि करने वाली हो, हमें वह कथा सुनाइए। क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। जैसे ही सूर्य प्रकट हुए तो बस फिर अंधकार अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं ठहरता। अंधेरी गुफा में यदि कोई बंद है और प्रचंड सूर्य की एक किरण भी यदि किसी छिद्र से गुफा में चली गई तो प्रकाश हो जाएगा। इसलिए अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से हमारे हृदय रूपी गुफा के अंदर ज्ञान की गुरुदेव एक भी किरण पहुंचा करके हमारे अज्ञान का नाश करिए। क्योंकि भयंकर कलयुग में जीवों की आयु घट जाएगी, अनेक रोग इनको लग जाएंगे और इनकी समझ घट जाएगी, इनके रहन सहन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये जितने वैज्ञानिक होते जाएंगे उतने ही समझ को खोते चले जाएंगे। बाह्य समझ में केवल रूप रंग में फंस जाएंगे, आत्मज्ञान को भूल जाएंगे। तो इसलिए भगवान आप हमारे ऊपर कृपा करिए। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। प्रश्न तो कर रहे हैं लेकिन एक मुख्य बात रख दी है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, आप ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कौन है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वह स्वयं भगवान है। तो भगवान कौन है? बोले भगवान को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। कोई उस परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई उस परमात्मा को परमात्मा कहता है और कोई उसको भगवान कहता है। वो जो जगन्नियंता जगदाधार परब्रह्म परमेश्वर है उसी को भक्त अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसलिए उस परमेश्वर की प्राप्ति हमें हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, शाश्वत सत्य सनातन की हमें प्राप्ति हो जाए। साधनम तद्वदाधुना, ऐसा साधन हमें बताइए। क्योंकि चिंतामणि लौकिक सुख देती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख प्रदान कर देता है, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा देता है। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम धन्य हो और तुम्हारा जो प्रश्न है वो बड़ा ही दिव्य है और बड़ा विचित्र और समष्टि का कल्याण करने वाला है। इस विषय में मैं तुम्हें बताता हूं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नरनाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। समस्त काल रूपी जो सर्प है उसका भय मिटा देने वाला एवं कलयुग के अंदर जितने भी जीव के कलमश हैं उन समस्त कलमशों को नाश कर देने वाला
श्रीमद् भागवत शास्त्र है जो शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है, वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। उससे तुम्हारा कल्याण होगा और जगत का भी कल्याण होगा। जिस समय सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाने लगे, उसी समय स्वर्ग लोक से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्या कुशला सुरा। जो व्यक्ति अपने काम को बनाने में कुशल होता है वो बड़ा चतुर और स्वार्थी भी होता है। बस वो इतना चतुर होता है कि हमारा काम होना चाहिए। तो सुखदेव जी को आके प्रणाम किया। स्वकार्या कुशला सुराह, देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल। वो कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, हमारे प्रणाम स्वीकार करें और ये अमृत है, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में जो कथा अमृत है वो हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, कहां तो ये स्वर्ग का अमृत और कहां ये कथा अमृत। ये स्वर्ग का जो अमृत है ये तो पुण्यापहम, और ये जो कथा अमृत है ये तो कलमशापहम। कथा अमृत तो समस्त कलमशों का नाश करने वाला है, लेकिन स्वर्ग का अमृत तो समस्त पुण्यों का नाश करने वाला है। क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण हुआ और मृत्यु लोक में जीव पतित हुआ। तो जब तक पुण्य है तब तक ही स्वर्ग रह सकता है।